सफल योद्धा एक औसत आदमी है जिसमें लेज़र शार्प फोकस होता है। ब्रूस ली। एक फेमस ज़ेन कहावत है, जब चलते हो तो बस चलो और जब खाते हो तो बस खाओ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फोकस्ड क्यों नहीं हैं और अपने फोकस को बेटर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन के साथ शुरू करते हैं। आज की दुनिया में हमारे पास सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि मेंटल चैटर या दिमाग में चल रही नॉन स्टॉप बकवास, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गॉसिप्स या दोस्तों के साथ गपशप, नेटफ्लिक्स, न्यूज़, मैसेजिंग ऐप्स, आपके आसपास का शोर और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सबसे चहेता है, स्मार्टफोन्स। आज की जनरेशन स्मार्टफोन से बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है। हर नोटिफिकेशन के साथ हम अपने फ़ोन को स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमारे स्मार्टफोन ने हमें गुलाम बना दिया है। अब सवाल यह आता है कि क्या डिस्ट्रैक्शंस बुरे हैं, और जवाब होगा निश्चित रूप से यस। अब यह जानने के बाद भी कि डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? यह केवल इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, न्यूज़ ऐप्स आदि ने हमें एडिक्टेड बना दिया है। इनसे जुड़ने पर हमारा माइंड डोपामिन रिलीज करता है और इससे हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही डिस्ट्रैक्शंस हमें इंस्टेंट अवार्ड या खुशी देते हैं। इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरे साल तक बहुत मेहनत के बाद हम अपनी क्लास में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। हमें खुद को मोटिवेट रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रिजल्ट्स या अवार्ड्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र है, शायद 1 साल। लेकिन अगर पढ़ाई करते समय हम अपने स्मार्टफोन्स में मैसेजिंग ऐप्स की बीप साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ चैट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें तुरंत खुशी मिलती है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होगा स्मार्टफोन, नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया को देखने के लिए डेडिकेटेड टाइम विंडो। तो आप अपने फ़ोन को केवल उस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं और उसके बाद अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं या शायद इसे बंद कर दें। आप वेबसाइट ब्लॉकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। यदि आप आसपास के शोर से प्रभावित हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऐप्स या ईयरबड्स या शायद कुछ रिपीटेड म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। हमने अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस से बचने के तरीकों पर डिस्कशन किया, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर है और वह है हमारा माइंड। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मन बहुत भटकता है तो यह हमारी एनर्जी को कम कर देता है और हमें फिजिकली वीक कर देता है, और हमारी उम्र भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। मतलब हम कम उम्र में ही बूढ़े लगने लगते हैं। इसलिए हमें डिस्ट्रैक्टेड माइंड की नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की ज़रूरत है। आइए इसे ऐसे समझें कि जब एक लेंस के माध्यम से सनरेज को पास किया जाता है तो सनरेज आँख का कारण बन सकती है, जो अदरवाइज बस गर्मी कर सकती है। इसी तरह एक स्कैटर्ड माइंड या माइंड फील्ड ऑफ थॉट्स कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इसे कुछ गोल प्राप्त करने के लिए यूज़ करने के लिए पहले फोकस करना होगा। यदि आप जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बेसिस कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन सीखनी पड़ती है और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। क्या आप जानते हैं कि मोनेस्ट्री में मॉन्क्स को फर्स्ट लेसन यही मिलता है कि माइंड को कंसंट्रेट कैसे करें। आप कितने फोकस्ड हैं यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक एक्सटेंडेड पीरियड में एक ही पॉइंट पर कितने समय तक अवेयरनेस बनाए रख सकते हैं। पहले याद रखें, डिस्ट्रैक्टेड होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी अवेयरनेस को वापस नहीं लाना एक समस्या है। अब फोकस इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन, विटनेस मेडिटेशन, स्पिरिटेड मेडिटेशन एटसेट्रा। है वह किसी भी बॉडी पार्ट लाइक हार्ट और फोरहेड, किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट का हो। इस तरह के मेडिटेशन के फ़ायदे इम्प्रूव्ड मेंटल पीस, बेटर मेमोरी, इम्प्रूव्ड अवेयरनेस, इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, रिड्यूस्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि यदि वो अपने लाइफ के सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह फोकस कर दें तो वो उस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। ज़रा सोचिए इसके बारे में।